रिस्टोरेशन मिनी बाइक। उदयपुर नाम के गांव में जग्गू नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसके रास्ते में जो कोई भी आता वो उसे मार डालता था, जिसकी वजह से सब उससे डरते थे। रात होती तो गांव वाले सब अपनी जान हथेली में लेकर अपना जीवन गुजारते थे। जग्गू को पकड़ने के लिए पुलिस लाख कोशिश करती है, पर उसे पकड़ नहीं पाती। पुलिस जग्गू पर 1 लाख का इनाम भी घोषित करती है। इस ऐलान को सुनकर परमेश कहता है, इस चोर को कैसे पकड़े, लाखों रुपए का इनाम कैसे ले। ये लाख रुपए शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहे मेरे बेटे के काम में आ सकते हैं, लेकिन पहले इस चोर को पकड़ा तो जाए। परमेश बहुत सोचता है, पर उसे यह समझ में नहीं आता कि कैसे चोर को पकड़ा जाए। उसके दिमाग में एक भी आइडिया नहीं आता कि क्या करे। इतने में उसके बेटे के बचपन की चार्जिंग बाइक उसके नजर में आती है। वह बहुत खराब हो चुकी थी, उसे इस्तेमाल करने के लायक वो नहीं थी। उस मिनी बाइक को रिपेयर करके उसे नए में बदलता है। चार्जिंग रखने के बाद उसका मन खुशी से झूम उठता है। रात होने के बाद चोर कैसे आएगा, कब आएगा, यह किसी को पता नहीं था, लेकिन यह बात तो सच है कि वो जरूर आएगा। ये उसकी आदत थी। उसके हाथ में लंबा सा मोटा आयरन रॉड, दूसरे हाथ में टॉर्च लाइट, या दो होंगे। ये काफी है उसे किसी भी घर में चोरी करने के लिए। आधी रात के वक्त जब सब सो रहे थे, जग्गू बहुत ही बड़े डीजे साउंड सिस्टम से गांव के बीच आकर फुल साउंड रखता है। उसकी वजह से सब एकदम से घबराकर नींद से जाग जाते हैं। लाइट ऑन करके बाहर देखते हैं। उसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। मैं चोर जरूर हूँ, पर मुझे भी प्राणों की कीमत मालूम है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक मौका देता हूँ। जग्गू यह कह रहा था कि अप्पा जी पुलिस को फोन करता है। यह देख जग्गू उसके हाथ में जो टॉर्च लाइट था वो अप्पा जी पर फेंकता है। टॉर्च लाइट अप्पा जी के सर पर लगता है और उसके सर से खून आने लगता है। जो कोई भी जग्गू को पुलिस से पकड़वाने की कोशिश करेगा, वह जान से तो जाएगा, लेकिन पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाएगी। अप्पा जी के हाथ से गिरा फोन ऑन में था। पुलिस फोन से ये जान लेती है कि जग्गू उदयपुर में है, और वो तुरंत जीप लेकर उदयपुर की ओर निकलते हैं। आप लोगों के पास सोना चांदी पीतल जो भी है वो सब लाकर अपने आप मुझे दे दो, ठीक है, नहीं तो जान से जाओगे। जग्गू की यह बात सुनकर लोग जान बची तो लाखों पाए ये सोचकर जग्गू को सोना पैसे सब एक एक करके उसके जीप में लाकर रखते हैं। मगर परमेश घर के बाहर खड़ा चोर को देख रहा होता है। यह देख जग्गू परमेश के पास आता है और कहता है, क्यों रे बुड्ढे, तेरे पास कुछ नहीं है क्या? सब दे रहे हैं और तू कुछ भी नहीं दे रहा। अरे चोर जी, इस बूढ़े के पास भला गहने और पैसे कहाँ से होंगे बताइए? खाने के लिए खाना बराबर नहीं है। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, पर कह रहे हो कि घर में कुछ नहीं है। कपड़े तो अच्छे पहन रखे हैं, ये कपड़े कहाँ से लाया? अरे चोर जी, मेरा बेटा दुबई में काम करता है, उसी ने वहां से भेजे। अच्छा, तेरा बेटा दुबई में काम करके सिर्फ कपड़े ही भेज रहा है क्या? पैसे नहीं भेज रहा? यह कहते हुए चोर परमेश के घर में आता है और सारा घर छानता है। घर में पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए कुछ बर्तन और सोने के लिए एक पुराना सा लोहे का पलंग था, और बक्से में एक चमकती चार्जिंग मिनी बाइक दिखती है। जग्गू पुराने बक्से के पास आकर उसे रॉड से मारता है। वो बक्सा 2 टुकड़े में टूट जाता है। उस बक्से में से कुछ कागजात निकलते हैं। चोर सर, चोर सर, अगर आपको चाहिए तो मैं ये बेकार की चीजें भी आपको दूंगा। आप ले जाइए, मेरे घर में यह कबाड़ ज्यादा हो गया है। आप जाते जाते इस कबाड़ को कहीं फेंक कर चले जाइए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। वो उस चोर को तरस रहा था। चोर परमेश की बातों से चिढ़ जाता है और उस घर से निकलकर जीप के पास आता है, और उस जीप में रखे हुए पैसे और गहनों को देखकर कहता है, मैं रोज आया करूंगा। तुम लोग दिन भर काम करके जो पैसे कमाते हो वो तुम्हें मुझे देने ही होंगे, वरना जान से मार डालूंगा। जग्गू लोगों को धमकी देता है और लोगों से पैसे छीन लेता है, और वो वहां से जा ही रहा था कि पुलिस सायरन बजाते हुए जग्गू के जीप के पास आती है। ये देख जग्गू तुरंत ही जीप को छोड़कर परमेश के घर में जाता है और परमेश को चाकू बताते हुए कहता है, अगर हिलोगे तो मार डालूंगा। तुम्हारे घर में से कैसे मैं बाहर निकालूं, बोल बुड्ढे। घर के पीछे से सड़क पर जाने का एक रास्ता है, तुम वहां से चले जाओ। परमेश की यह बात सुनकर जग्गू बाहर जा रहा था कि परमेश को एक जबरदस्त आइडिया आता है। तुरंत चार्जिंग पर रखा हुआ मिनी बाइक दीवार पर से छलांग मार रहे जग्गू के पास लाकर जग्गू को देता है।
चोर जी, आप इस चार्जिंग मिनी बाइक पर भाग जाइए, मैं पुलिस को संभालता हूँ। यह कहकर मिनी बाइक वो जग्गू को दे देता है। जग्गू बिना सोचे समझे तुरंत दीवार से छलांग मारकर उस मिनी बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करता है और आगे बढ़ता है। इतने में पुलिस परमेश के पास आती है। चोर की मदद करने के लिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। पुलिस परमेश को धमकी देती है। उस धमकी से बिना डरे वो अपना प्लान पुलिस को बताता है। साहब, अब मैं उस जग्गू को आपके हवाले करूंगा। क्या आप मुझे 1 लाख रुपए का इनाम दोगे? हाँ, क्यों नहीं। पर जग्गू भाग गया है, तुम उसे कैसे पकड़ पाओगे? मेरे घर में काम ना आने वाली एक पुरानी मिनी चार्जिंग बाइक थी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने उस बाइक को ठीक किया और 15 मिनट चार्जिंग के लिए रखा था। बस अब वह चोर उसे ले गया। पुलिस परमेश की बात समझ जाती है और वो तुरंत जग्गू के गए रास्ते पर परमेश को भी अपनी जीप में बिठाकर ले जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद मिनी बाइक की चार्जिंग खत्म हो जाती है और वो रुक जाती है। इतने में पुलिस जाकर जग्गू को पकड़ लेती है और परमेश को 1 लाख का इनाम मिलता है। घर में एक कोने में पड़ी हुई और किसी काम में ना आने वाली चार्जिंग बाइक, जिसे मैं कबाड़ समझ रहा था, मेरे बच्चे की बचपन की निशानी थी। वो आज मेरे बच्चे को 1 लाख का इनाम दे गई। ऐसा कहकर वो खुश हो जाता है। मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट। मणिपुर नाम के शहर में एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में श्रावण नाम का एक आदमी काम करता था। अच्छी तनख्वाह थी उसकी, हैप्पी लाइफ थी। फिर भी उसमें कुछ उदासी छाई रहती थी। हमेशा वो इसी गम में रहता था कि कुछ उससे दूर जा रहा है। यह सब उसका बहुत ही गहरा दोस्त रजाक देखता है। क्या बात है श्रावण, जब देखो तब ऐसे अकेले उदास बैठे रहते हो। ऐसा लगता है कि तुम कुछ खो चुके हो। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो फिर क्यों ऐसे हो? अगर तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते तो ठीक है, मत बताओ। ऐसा कुछ नहीं है यार। पूरे 30 दिन मेहनत करने के बाद एक दिन हमारे पास पैसे होते हैं और वो पैसे भी 2 या 3 दिन हमारे जेब में रहते हैं। उसके बाद जेब खाली। फिर से महीने की 1 तारीख का इंतजार करो। ऐसा कब तक? इसलिए मैं कोई अच्छा व्यापार करना चाहता हूँ। बिजनेस करने का ख्याल तो अच्छा है, लेकिन क्या बिजनेस करोगे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बिजनेस करूँ। इसलिए तो ज्यादा सोच रहा हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है, बिजनेस करने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं। अरे भाई, बिना सोचे कोई बिजनेस करने को कह रहे हो क्या? मैं बिना कुछ सोचे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमेशा लीड में रहने वाला बिजनेस है होटल। इसलिए तुम एक अच्छा होटल खोल दो। हर किस्म की सब्जियां स्वाद बनाओ, एकदम बेस्ट होना चाहिए, समथिंग स्पेशल। तब जाकर देखो तुम्हारा होटल कैसे चलता है पूरे गांव में। हाँ, तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर करें? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो बताओ, बैंक वाले हमें लोन देंगे। दोनों मिलकर बैंक से लोन लेते हैं, कम समय में होटल लगाते हैं। बेस्ट फूड वैरायटी, रेसिपीज, कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन, इस तरह होटल हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता था। दोनों को पैसे ही पैसे मिल रहे थे। वो आए हुए पैसे को गिनते हुए खुश रहते थे कि तभी एक उनके होटल के सामने एक नया होटल लगता है। इनका बिजनेस धीरे धीरे ठप पड़ने लगता है। कितनी भी अच्छी वैरायटी क्यों ना बना ले, कोई भी उनके होटल में नहीं आता था। ग्राहक ना होने के कारण दोनों होटल में खाली बैठकर मक्खियां मारने लगते हैं। एक दिन रज्जाक को क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। वो बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा था। तभी उसमें एक आर्टिकल छपा था रोबोट के बारे में। यह देख तुरंत ये बात वो श्रवण को बताता है। श्रवण कहता है, अरे रोबोट तो कब से है, इसमें नया क्या है जो हम देख सके? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही तो, यह रोबोट मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट है। हाँ तो क्या? हम इन्हें खरीदकर इस मैजिकल कंट्रोल रोबोट को वेटर की जगह पर रखेंगे। हमारे होटल की स्पेशलिटी ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट होगा। लेकिन क्या ये ठीक होगा रजाक? अच्छा है, तभी तो सोच रहे हैं 10 आदमियों का काम एक रोबो करेगा। अरे ये तो बहुत ही मजेदार है, पर इसे कैसे इस्तेमाल करें, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? अरे बहुत सिंपल है, यह देखो, यहाँ सब कुछ विस्तार में दिया हुआ है। हमारे फूड के संबंधित सारी जानकारी इस कंप्यूटर में डाल देंगे और हाथ में रिमोट को लेकर कौन सा ग्राहक क्या ऑर्डर कर रहा है उसके मुताबिक हम रोबोट से फूड सर्व करेंगे। बस इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। हमने 10 लोगों को काम पर रखा है, उनकी 1 महीने की तनख्वाह से हम एक रोबो खरीद सकते हैं। यह सोचकर दोनों मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट के बारे में जानकर उसे ऑर्डर करते हैं। एक हफ्ते में मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट उनके पास आता है
रोबो को ओपन करके उसे काम करवाने के लिए वो तैयार करते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक उनके होटल नहीं आता। रोबोट के आने के बाद भी क्यों कस्टमर उनके होटल नहीं आ रहे, ये सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक ख्याल आता है। अरे रजाक, हमारे होटल में मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट है, ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं है, तो फिर हमारे होटल में ग्राहक कैसे आएंगे? अरे हाँ यार, मैं भी तुमसे ये बात करने की सोच ही रहा था। दोनों मिलकर बड़े बड़े बैनर बनवाते हैं। उन बैनर्स में हमारे होटल में मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट है, वही आप लोगों को खाना परोसेगा। आइए आइए, हमारे मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट की सर्विस देखिए। बच्चे बूढ़े हर कोई आ सकता है, हमारा होटल आपका स्वागत करता है। इस तरह इन बैनर्स को देखकर फिर से बहुत सारे लोग होटल को आने लगते हैं। आए हुए लोगों को रोबो स्वागत करता है, ये सबको बहुत ही पसंद आता है, जिस वजह से होटल में फिर से ग्राहकों की भीड़ होने लगती है। ये देख दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं और मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट का धन्यवाद करते हैं। मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक। सैनिकपुरा नाम के गांव में अक्सर चोरियां हुआ करती थी। उस गांव में चोरों का डर बहुत लगा रहता था। गांव वाले लोग उन चोरियों से डरकर गांव में रहे या जाए ऐसा कहकर संदेह में रहते थे। उसी गांव में शिवकाशी और मधुमिता नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था गौतम। गौतम उन लोगों का इकलौता बेटा था। वह गौतम को बहुत ही लाड प्यार से पाला करते थे। शिवकाशी एक छोटा सा व्यापार करता था। उसके पास एक कार थी। वो रोज उस कार में आता और जाता था। लेकिन एक दिन शिवकाशी गौतम को कार में स्कूल छोड़ता है। गौतम के दोस्त अपने अपने साइकिल पर स्कूल आते हैं। उसका एक दोस्त कहता है, कल मेरे पिताजी मेरे लिए एक कार का खिलौना ले आए। मेरे पापा मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर का खिलौना लेके आए। क्यों गौतम, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले आए? ऐसा कहकर सारे दोस्त हंसने लगे। गौतम को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है, अगर मैं मांगू तो मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ भी खरीद कर ला सकते हैं। देखते रहना, तुम लोग खरीद ना पाओ, ऐसा खिलौना मैं खरीद कर लाऊंगा। ऐसा कहकर गौतम वहां से चला जाता है। घर जाकर वो कहता है, पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए, रिमोट कंट्रोल बाइक, जिस पर चढ़कर मैं खेलूंगा। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर शिवकाशी गौतम को एक मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक दिलाता है। गौतम, यह मामूली बाइक नहीं है, यह एक मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक है। ये तुम्हें एक्सीडेंट और चोरी होने से भी बचाएगी। और तो और इसे सेल्फ ड्राइविंग भी आती है। वाह पिताजी, थैंक यू वेरी मच। गौतम मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक को लेकर बहुत खुश होता है। वो उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक पर अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है, अरे तुम लोगों ने अपने छोटे छोटे खिलौने से मेरा इंसल्ट किया था ना, अब ये देखो मेरी मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक। ऐसा कहकर उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक पर वो अपने दोस्तों के सामने घूमता है। उसके दोस्त गौतम की नई बाइक देखकर जल जाते हैं। अर्जुन और गौतम उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक पर स्कूल जाते थे और आते थे। एक दोस्त कहता है, अरे यार गौतम की बाइक बहुत ही अच्छी है ना। हाँ यार, वो मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक है। यह कहकर सब गौतम की मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक के बारे में बातें करते हैं। उस गांव में हमेशा की तरह चोरी होती है। चोर उस गांव में कुछ सोना, पैसे और गहने लेकर चले जाते हैं। उन्हें शिवकाशी और मधुमिता के घर के बाहर रखी हुई मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक बहुत पसंद आती है। उसे भी वो चुराने की सोचते हैं और रिमोट कंट्रोल बाइक को वो छूते हैं। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, ऐसा कहकर बाइक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उस आवाज को सुनकर चोर डर जाते हैं और लोग जाग जाएंगे और उनकी अच्छी धुलाई करेंगे यह सोचकर वहां से भाग जाते हैं। वो मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक अपनी ऑटोमेटिक ड्राइविंग मोड को ऑन करके चोर का पीछा करती है और चोर को पकड़वाती है। गांव वाले लोग उन चोरों को पकड़कर उनकी अच्छी धुलाई करते हैं। लोग शिवकाशी और मधुमिता का धन्यवाद करते हैं। इस तरह वह मैजिकल रिमोट कंट्रोल बाइक से गौतम खुशी नहीं रहता, बल्कि उस गांव से चोरों को भी भगाता है।